चलो आज हम बंगाल चलते हैं। मैं ये क्यों कह रही, आज है इलेक्शन रिजल्ट। तो हमारे देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके इलेक्शन रिजल्ट है आज। बट सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव के नतीजे जो रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं टीवी के सारे चैनल्स पे वो बंगाल के ही है। और बंगाल में बीजेपी जीत रही है और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है वो हारते दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें इस हारने के मतलब हारते दिखाई दे रही है, अभी तय नहीं हुआ है लेकिन हारते दिखाई दे रही है, पीछे चल रही है उनकी पार्टी। तो भी ममता बनर्जी की दीदी की हमने सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उनको हराने के लिए सिर्फ अपोजिशन पार्टी मतलब एक पार्टी नहीं आई थी, उनको हराने के लिए सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई थी। सीबीआई, ईडी, देन इलेक्शन कमीशन और देन बीजेपी और बहुत सारी पार्टियां आने के बाद तब दीदी को हरा पा रहे हैं। तो भी बहुत पीछे नहीं है, वो लगभग आसपास ही है। मतलब इतने सारे सीट यहाँ पे हासिल कर पाना एक प्रकार की उनकी जीत ही समझ सकते हैं। तो अगर इतनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं लगाते तो फिर वापस इस बार भी दीदी ही आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम भी किए हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। और ये लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं था, तो हम बता देते हैं या हम गवर्नमेंट को हमारा क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ पे आपकी पार्टीज़ है, मतलब जो स्टेट में पूरी फुल बीजेपी की पार्टीज़ हैं, वहाँ पे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। छोटी सी 4 साल की बच्ची का अगर रेप हो जाता है, छोटी सी 4 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है। अभी पुणे के भोर में अभी 1-2 हफ्ता पहले रेप हो गया था, मर्डर हो गया छोटी सी बच्ची का, वो भी बूढ़े ने 65 साल के बूढ़े ने कर दिया और ये न्यूज़ में आया ही नहीं। ये बस इलेक्शन वाली चीज़ें आती। और महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। और ऐसे अन्य कई राज्यों में भी होता रहता है। तो ये दावा करना तो सरासर गलत है कि हमारा पार्टी आ जाएगी और हम पूरा सेव कर। अब देखते हैं, दिलचस्प होगा कि अब जैसे ही बीजेपी आ जाएगी बंगाल एकदम अमेरिका बन जाएगा, बंगाल सुपर पावर बन जाएगा। अब बंगाल में सब कुछ मॉडर्न, सब चीज़ें एकदम सेफ महिलाओं के लिए, एकदम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। वहाँ पे जो भी फेंसिंग लगाने का था, जो बाहर से रोहिंग्याज आते थे, ये सब बंद हो जाएंगे। मतलब एकदम बंगाल है ना, अब चांद पे पहुँच जाएगा। देखना कितना अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग भी सब लोग सेम ही करते हैं, क्योंकि बीजेपी की अन्य कई राज्यों में भी है सरकारें और ऐसा कुछ भी बदलाव खास हुआ नहीं है। तो भी इन लोगों की जीत नहीं बोल सकते हैं, ये हारी है, क्योंकि इनको दीदी को हराने के लिए या खुद को जीतने के लिए इतनी सारी एजेंसीज का भी सहारा लेना पड़ा था और खुद भी सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था इलेक्शन में। जो भी रैलीज और इसमें कितना पैसा खर्चा होता है ये हमने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा, बट बहुत सारा काफ़ी पैसा वो रैलीज़ में और पैसा वहाँ पे लोगों को रेवड़ीज़ बांटते और क्या क्या नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों में खर्चा किया। उसके बाद वो वहाँ पे आप आए हैं। बट तो भी हम बीजेपी को बधाई देते हैं कि ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और वो भी बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ पे दीदी का इतना पावरफुल पूरा बना के रखा है, ऑरा है उनका वहाँ पे। लेकिन सिर्फ बंगाल की बात क्यों करें हम, हमें तमिलनाडु की बात करनी चाहिए। तमिलनाडु में बीजेपी को लगभग ना के बराबर सीट्स आ रहे हैं, 1-2 सीट ही दिख रहे हैं। अभी हम 2-2:30 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में बीजेपी को लगभग ना के बराबर सीट है। और टीवी के जो विजय उनकी पार्टी है, तो उनकी फर्स्ट टाइम पार्टी है, तो भी वो जीत के पास पहुंच चुके, मतलब वो जीतने उनका जीत तय है। तो सोचो, उन्होंने पहली बार इतिहास बना दिया है, पहली बार ही पार्टी पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए और वो जीत तय कर रहे हैं। और डीएमके और एआईडीएमके लगभग पीछे चल रहे हैं। और डीएमके तो मतलब डीएमके के लिए भी बहुत सारा मेहनत लगा दी थी और बीजेपी चाहती थी कि वो जीत जाए, ये वो, तो भी वहाँ पे बाकी सब पीछे हैं। और हम केरल की बात कर ले, केरल में हमने तारीफ़ करनी चाहिए कांग्रेस की। कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से, और वहाँ पे भी लोकल पार्टीज़ है और कांग्रेस भी बहुत अच्छी तरह से जीत हासिल करने वाली है। तो जो केरल की जीत मिलेगी कांग्रेस को, इवन आसाम की बात कर ले हम, तो आसाम में बीजेपी को तो मिल रही है लेकिन कांग्रेस के भी काफ़ी सीट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से तमिलनाडु या आसाम में कुछ सीट्स आ रहे हैं, या केरल में जो बड़ी जीत मिलेगी कांग्रेस को, इससे देखने को मिल सकता है, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट
बीजेपी को हम मतलब बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी को हराना पॉसिबल है अगर अच्छा मेहनत कर लिया तो हमारा कांग्रेस को भी ये सलाह होगा, या कांग्रेस की भी कमी है पहले तो कांग्रेस को भी हमारी पहला क्वेश्चन है कि आपने बाकी राज्यों में ऐसी मेहनत क्यों नहीं की है। बाकी राज्यों में भी आपने अगर मेहनत की होती तो आपको जीत मिल सकती थी। बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, तो आप भी जीत के करीब पहुंच सकते थे। तो ये सवाल है और सजेशन भी है, तो नेक्स्ट टाइम आप मेहनत कीजिएगा। और ये देखने लायक होगा ये जो बंगाल, तमिलनाडु, केरल के, आसाम के ये नतीजे हैं, या इवन पुडुचेरी, वहाँ पे ये सब नतीजे अभी नेक्स्ट ईयर जो यूपी में इलेक्शन होंगे उसमें इसका क्या असर पड़ेगा, और 2027 के जो लोकसभा वाले इलेक्शन है इसमें भी क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ से बीजेपी को भी सीखना है कि सिर्फ जीत तय करने के लिए और सिर्फ जीतने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है। ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ एक्चुअल में काम करना भी ज़रूरी है। सिर्फ इलेक्शन आते टाइम अलग अलग एजेंसीज का सहारा लेने से जीत तय नहीं होती और लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। और कांग्रेस को भी हमारा सलाह है कि आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम या ऐसे ही वो जो करते हैं, मतलब इधर एक जगह पे काम, यहाँ पे काम कर लिया, एक जगह पे दिखा दिया, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। आपको भी पूरे साल भर, पूरे 5 साल तक अलग अलग जिस राज्य में आपकी सरकार बनी है वहाँ पे ग्राउंड वर्कर्स के साथ, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ काम करना है और ग्राउंड रियलिटी को चेंज करना है, तब आप भी जीत सकते हो। तो यही हम उम्मीद करते हैं। और अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे हम और भी एक इवनिंग में वीडियो बना के हमारा एनालिसिस शेयर करेंगे। लेकिन कोई भी जीते, मेरा मानना है लोकतंत्र जीतना चाहिए। जो लोगों के एक्चुअल में इश्यूज़ हैं, मेन इश्यूज सॉल्व होने चाहिए, रिजॉल्व होने चाहिए, और लोगों के इश्यूज़ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में, गरीबी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए लोगों को, इसके बारे में, जो महंगाई हो रही है, बढ़ रही, इसके बारे में सबने बात करनी चाहिए। अगर सिर्फ इलेक्शन होने के बाद हम ईवीएम ख़राब था, ये ख़राब था, इसके ऊपर बात करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर सच में लग रहा है ईवीएम ख़राब था या गलत तरीके से इलेक्शन जीता गया है, तो डायरेक्ट ग्राउंड पे उतरिए, रास्तों पे उतरिए, सड़कों पे उतरिए और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराइए। और एक्चुअल में करना है तो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे पास सारे राइट्स होते हैं। लेकिन ग्राउंड वर्क लेवल पे वर्क करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों का विश्वास हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं इवनिंग में और डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना और रिजल्ट्स देखते रहिए।